फिशिस के क्वेश्चंस कर रहे हैं और लगभग 16 क्वेश्चन निकल लिए हैं। उसी के आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि कार्डेटा है। कार्डेटा के फिशिस से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि घटना चक्र से लिया गया है। उसका 17वां क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री घोड़ा होता है। समुद्री घोड़ा क्या होता है? क्या एक मछली है, क्या ये पक्षी है, क्या फिर ये स्तनी है, मैमल्स है या फिर मांसाहारी है? तो इसका राइट आंसर क्या है? मैमल है, फिशेस है, बर्ड है, क्या है? तो अभी हमने देखा था कि समुद्री घोड़ा क्या है, एक फिश है और फिशेस में पढ़ रहे हैं तो भी हमें ये जानना चाहिए कि सी हॉर्स क्या है जिसको हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। हाँ, तो ये किस में है? समुद्री घोड़ा क्या है? फिश है। अगला क्वेश्चन, समुद्री घोड़ा सी हॉर्स हिप्पोकैम्पस मत्स्य वर्ग का एक प्राणी है। इसे अश्वमीन के नाम से जाना जाता है। घोड़ा मछली कहा जाता है, समुद्री घोड़ा कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 से 3.35 सेंटीमीटर रहती है। ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। स्कोलियोडॉन में, अगला क्वेश्चन, स्कोलियोडॉन में एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी लिखित की संवेदनशीलता प्रदर्शित करती है। तो किसकी प्रति संवेदनशीलता प्रकट करती है? क्या वह प्रकाश की प्रति करती है, प्रकाश की प्रति करती है, धारा के प्रति, ऊष्मा के प्रति या फिर स्पर्श के प्रति? तो इसका राइट आंसर है यह ऊष्मा, हीट के प्रति संवेदनशीलता प्रकट करती है। एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी और एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी इन स्कोलियोडॉन रिस्पॉन्ड किसके? हीट की प्रति करती है। स्कोलियोडॉन एक समुद्री कार्टिलेजिनस मछली है। एक समुद्री कार्टिलेजिनस मछली है जिसे डॉगफिश या भारतीय शार्क भी कहा जाता है। एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी ताप या ऊष्मा में हल्के से बदलाव के प्रति संवेदनशील है। ताप या फिर ऊष्मा में हल्के से बदलाव के प्रति संवेदनशील होती है। एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी जो कुछ मछलियों में होता है, एक क्या है? कीमोरिसेप्टर, टैंगो रिसेप्टर, थर्मोरिसेप्टर, एक जनन अंग। तो ये इसके पहले वाला क्वेश्चन है कि ये किसके प्रति संवेदनशील है? तो वो हीट के प्रति संवेदनशील है। तो हीट के प्रति संवेदन मतलब इसमें क्या है? थर्मो रिसेप्टर है। एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी क्या है? थर्मो रिसेप्टर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी जो कुछ मछलियों में होती है वो क्या है? थर्मो रिसेप्टर है। सी क्वेश्चन। चलिए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। कुछ मछलियों में पाया जाने वाला एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी प्रकाश का थर्मो रिसेप्टर है, जिसे मछलियाँ जल में होने वाले तापमान परिवर्तनों के बारे में सूचना प्राप्त करती है। कुछ मछलियों में पाया जाता है एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी प्रकाश का थर्मो रिसेप्टर, जिससे मछलियाँ जल में होने वाले तापमान परिवर्तनों के बारे में सूचना प्राप्त करती हैं। मतलब जो जल में तापमान टेम्परेचर डिफरेंस है उससे वो पता सूचना उनको मिलता है। किससे? एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी से। वो समुद्र का जो पानी है, जो जल है, उसका टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है, उसमें चेंजेस क्या आ रहे हैं, ये इससे पता करती हैं। सबसे बड़ी मछली होती है व्हेल, वलागो, लेबियो क्लोरियस। देखिए व्हेल तो मछली है नहीं, ये है क्या? व्हेल क्या है? एक वो है, मैमल है। तो पूछा गया है मछली, सबसे बड़ी मछली कौन सी है? ये हमेशा नील व्हेल लगा के आ जाते हैं, जबकि वो सबसे बड़ा जीव कहा जाता है, वो है। तो व्हेल क्या है? सबसे बड़ी मछली तो है नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है, ना कि व्हेल, क्योंकि व्हेल मछली क्या है? श्रेणी में ही, मछली में ही नहीं है, लेकिन शार्क भी इसमें नहीं दिया गया है। तब क्या होना चाहिए? तो लार्जेस्ट फिश क्या है? व्हेल तो है नहीं क्योंकि ये मैमल है और बाकी भी बहुत बड़ी होती नहीं। तो सबसे बड़ी पूछा गया है लार्जेस्ट, तो सब होती है शार्क। मछलियों में सबसे बड़ी क्या होती है? शार्क। व्हेल होती नहीं है। और हमको फट से हम टिक लगा के आते हैं व्हेल। व्हेल जब मछली की श्रेणी में है ही नहीं तो इसको हम मछली की बात कैसे करेंगे? दुनिया की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है, ना कि व्हेल, क्योंकि व्हेल क्या है? मछलियों की श्रेणी में आती ही नहीं है। व्हेल शार्क मछलियों की प्रजाति की होती है और यह सभी प्रकार की मछलियों में सबसे बड़ी होती है। जल में से बाहर कर देने पर मछलियाँ मर जाती हैं। क्यों मर जाती हैं? जल से बाहर कर दिए जाने पर उनके शरीर का तापक्रम बहुत बढ़ जाता है। अगर जल से बाहर मछलियों को कर दिया जाता है तो मछलियाँ मर जाती हैं, क्योंकि उनके शरीर का तापक्रम, टेम्परेचर क्या हो जाता है? बहुत बढ़ जाता है। वे बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं। वे जल नहीं पी पाती, वे श्वास नहीं ले पाती। भाई वो गिल के द्वारा जो है सांस लेती हैं। उसमें लंग्स तो होता नहीं, तो जल से अगर बाहर कर दिया जाता है तो जल से बाहर वही सांस ले सकता है जिसके पास लंग्स हो या फिर वही स्किन से करते हो।
क्यूटीनस हो। लेकिन मछलियों में क्या होता है कि वो गिल्स के थ्रू, गलफड़ी के थ्रू सांस ले पाती हैं। पानी अंदर जाता रहता है, वाटर अंदर जाता है और वाटर से वो लोग पानी ऑक्सीजन निकाल लेती रहती हैं और बाकी जो वाटर है उसको बाहर करती रहती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि वे सांस नहीं ले पाती, क्योंकि वो वायु से ऑक्सीजन नहीं ले रही हैं, वो जल से ले रही हैं और बाहर कर दिया जा रहा है, तो जल अंदर जा नहीं रहा है और जल से फिर वो सांस ऑक्सीजन ले नहीं पा रही हैं, इसलिए वो मर जाती हैं। तो इसका राइट आंसर है दे आर अनेबल टू रेस्पायर। ये सांस नहीं ले पाती, रेस्पिरेशन नहीं कर पाती हैं। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। अधिकांश मछलियाँ कुछ अपवादों को छोड़कर गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं। मछलियों में गिल ऐसी संरचना होती है जो जल में घुलनशील ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। गिल दरारें बाल सदृश रोमों से युक्त होती हैं, जो पानी में तो तैरती अवस्था में खुले रहते हैं, लेकिन जल में मछली को बाहर लाने पर ये आपस में ठीक उसी प्रकार चिपक जाती हैं जैसे सेविंग ब्रश के बाल होते हैं, जिसके कारण उनमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय बाधित हो जाता है और दम घुटने कर उनकी डेथ हो जाती है। तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो पाता और ये फिर मर जाती हैं। केराटिन निम्नलिखित में से किसके अधिचर्म में नहीं पाया जाता है? किसके अधिचर्म में केराटिन नहीं पाया जाता है? एपिडर्मिस केराटिन नहीं पाया जा रहा है। किसके एपिडर्मिस में? फिश में, सरीसृप में, पक्षी में, स्तनी में। तो किसके में नहीं पाया जा रहा है? ये इसका राइट आंसर है फिश। फिश के एपिडर्मिस में केराटिन नहीं पाया जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। केराटिन क्या होता है? एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारे नेल्स और हेयर्स में पाया जाता है। केराटिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है जो सरीसृप, पक्षी, स्तनी के अधिचर्म एपिडर्मिस में पाई जाती है। यह मछलियों के अधिचर्म में नहीं पाई जाती। ध्यातव्य है कि चिड़ियों में पंख, नाखून, चोंच, मानव के बाल, पशुओं के सींग, खुर में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। तो इस समय केराटिन प्रोटीन है, लेकिन फिश में केराटिन प्रोटीन नहीं पाया जा रहा है। तो ये हमने देखा। अगला है वृक्क ऑफ केराटिन होता है, वो पाया जाता है किसमें? एक प्रोटीन होता है, और जैसे हमारे नेल्स हैं, हेयर्स हैं, चिड़ियों के पंख हैं, नाखून है, चोंच है, मानव के बाल है, मनुष्यों के सींग हैं, खुर है, इन सब में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वृक्क ऑपिस्थोनेफ्रिक होते हैं किसमें? स्कोलियोडॉन में, यूरोमेट्रिक्स में, यूरोमेस्टिक्स में, कोलंबा में, या फिर राना में, राना टिग्रीना, या फिर कह सकते हैं राना में। तो किसमें होता है? किसमें जो किडनी है वो ऑपिस्थोनेफ्रिक होती है? तो इसका राइट आंसर है स्कोलियोडॉन में। स्कोलियोडॉन जो होता है उसमें जो किडनी है वो ऑपिस्थोनेफ्रिक होती है, स्कोलियोडॉन में। इसका राइट आंसर है स्कोलियोडॉन। अगला क्वेश्चन, ये इसी का एक्सप्लेनेशन है। स्कोलियोडॉन में किडनी ऑपिस्थोनेफ्रिक होती है। अगला क्वेश्चन, स्कोलियोडॉन एक कार्टिलेजिनस मछली है। इसका अंतःकंकाल पूर्णतः कार्टिलेज का बना होता है, और स्कोलियोडॉन को डॉग फिश भी कहा जाता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और पूरा कंकाल कार्टिलेज का बना होता है, और इसकी जो किडनी है ऑपिस्थोनेफ्रिक होती है। क्रियाशील जो किडनी होती है वो ऑपिस्थोनेफ्रिक टाइप की होती है। अगला क्वेश्चन, मत्स्य जिनमें स्विम ब्लैडर का बाहर से कोई संचारण नहीं होता तथा इनमें पुनरावशोषण एवं स्रावी भाग एक दूसरे से सुस्पष्ट पृथक नहीं होते, क्या कहलाते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पैराफाइलोक्लिस्टस। इसको क्या कहा जाता है? पैराफाइलोक्लिस्टस। तो इसको देख लेते हैं। फिशेस हैविंग स्विम ब्लैडर, ऐसी फिश जिनमें स्विम ब्लैडर है। फिश डू नॉट हैव डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द एक्सटीरियर एंड वेयर reabsorbent and secretory part is not sharply separated from one another are called as। तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है पैराफाइसोक्लिस्टिस। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ऐसी मछलियाँ जिनमें स्विम ब्लैडर का बाहर से कोई संचरण नहीं होता
तथा इसमें पुनरावशोषण एवं स्रावी भाग भी एक दूसरे से सुस्पष्ट रूप से पृथक नहीं होते। इन्हें क्या कहा जाता है? पैराफाइसोक्लिस्टिस कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? पैराफाइसोक्लिस्टिस कहते हैं। जिनमें ये दोनों भाग सुस्पष्ट रूप से पृथक होते हैं उन्हें यूफाइसोक्लिस्टिस कहा जाता है। तो स्विम ब्लैडर का बाहर से कोई संचरण नहीं होता। इनमें पुनरावशोषण और स्रावी भाग एक दूसरे से स्पष्ट रूप से पृथक नहीं होते। जिसमें सुस्पष्ट रूप से पृथक होते हैं उसको यू मतलब गुड, यूफाइसोक्लिस्टिस कहा जाता है। जिसमें पूरी तरह से क्लियर कट वो अलग नहीं होते उसको पैराफाइसोक्लिस्टिस कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की किस मछली में सल्क नहीं पाए जाते? सल्क किस में नहीं पाए जाते? हाइपोथेलाथिस मोलिट्रिक्स, लैबियोरोहिता, चैना पंक्टेटस, वेलागो अट्टू। इसको हम इंग्लिश वाले में देख लेते हैं क्लियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड फिशेज ऑफ उत्तर प्रदेश इज विदाउट स्केल? इसमें स्केल नहीं होता। तो पहला क्वेश्चन है हाइपोप्थेल्मिक्थिस मोलिक्टिस, लैबियोरोहिता, चैना पंक्टेटस, वेलागो अट्टू। तो इसका राइट आंसर है वेलागो अट्टू। वेलागो अट्टू जो होता है उसमें क्या होता है? फूड फिश, उत्तर प्रदेश की जो फूड फिश ऑफ उत्तर प्रदेश, ऐसी फिश है जिसमें स्केल नहीं पाया जाता। तो वेलागो में उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और इसमें स्केल नहीं पाया जाता है और ये फूड फिश कहा जाता है इसको। देखते हैं कहाँ कहाँ पाई जाती है। अपनी अधिक आक्रामकता के कारण चर्चित स्वच्छ जल में पाई जाने वाली मछली वेलागो अट्टू मुख्यतः बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया आदि देशों में पाई जाती है। इसके शरीर पर सल्क नहीं होता। देखिए ये पीजीटी 2003 की में आया है। आ भी सकता है कि किसमें यूपी की कौन सी फूड फिश है जिसमें नहीं पाई जाती, सल्क नहीं पाया जाता। तो वेलागो अट्टू है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्वच्छ जल मछली खाने योग्य नहीं होती? खाया नहीं जा सकता है, नॉट एडिबल। तो इसका राइट आंसर क्या है? सेरहिनस मृगाला, वेलागो अट्टू, लैबियोरोहिता, टेट्राडॉन क्यूटिया, टेट्राडॉन क्यूटिया। तो राइट आंसर इसका है टेट्राडॉन क्यूटिया। ये खाने योग्य नहीं होती है, ये एडिबल नहीं है। कौन? टेट्राडॉन क्यूटिया क्यूट होती है लेकिन खाने योग्य नहीं होती है। टेट्राडॉन क्यूटिया खाने योग्य मछली नहीं होती। यह रंगीन अलंकारिक मछली है जो एक्वेरियम की शोभा बढ़ाती है। सुंदरता है, एक्वेरियम की शोभा बढ़ाती है, लेकिन ये क्या होती है? खाने योग्य नहीं होती है। बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका की नदियों में ये पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किन जंतुओं में ब्रैंकियल श्वसन पाया जाता है? तो ब्रैंकियल श्वसन किस में पाया जाता है? प्राण तथा साइक्लॉप्स, मकड़ी तथा साइक्लॉप्स, क्लैरियोस एंड पैवो, मछली तथा इक्थियोसिस। तो इसके क्वेश्चन क्या है? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन इज फाउंड इन विच ऑफ दीज एनिमल? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन जंतुओं में ब्रैंकियल श्वसन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है फिशेज एंड इक्थियोफिस। फिशेज एंड इक्थियोफिस में मतलब मछली एंड इक्थियोसिस में ब्रैंकियल श्वसन पाया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। श्वसन क्रिया में विभिन्न संरचनाओं के उपयोग के आधार पर इसे विभिन्न प्रकार विभाजित किया जा सकता है। जैसे त्वचीय श्वसन होता है, किसी में फुफ्फुसी मतलब लंग से होता है, ब्रैंकियल श्वसन आदि होते हैं। त्वचीय श्वसन त्वचा के माध्यम से, फुफ्फुसी श्वसन फेफड़ों के माध्यम से होता है, जबकि ब्रैंकियल श्वसन गलफड़ों के माध्यम से संपन्न होता है। तो मछली और इक्थियोफिस में ब्रैंकियल श्वसन होता है। तो ब्रैंकियल श्वसन किस में होगा? मछली में होगा, और इक्थियोफिस में भी होता है जो कि गिल्स के माध्यम से होता है। जो क्यूटिनस है वो त्वचा से होता है,
त्वचीय श्वसन त्वचा के माध्यम से होता है, फुफ्फुसी वही जो लंग्स के थ्रू होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक फुफ्फुस मछली नहीं? विच वन आर द फॉलोइंग इज नॉट अ लंग फिश? लंग फिश कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है नियोसिरेडोटस, सार्डिनेला, प्रोटोप्टेरस एंड लेपिडोसाइरेन। तो इसका राइट आंसर है सार्डिनेला। सार्डिनेला जो है फुफ्फुस मछली नहीं है, मतलब लंग फिश ये नहीं है। 3 तरह के होते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो सार्डिनेला क्या है? लंग फिश नहीं है। फिर जो लंग फिश के समूह में तीन जीनस आते हैं, 3 वंश आते हैं, प्रोटोप्टेरस, नियोसिरेडोटस एंड लेपिडोसाइरेन। लेपिडोसाइरेन, नियोसिरेडोटस एंड प्रोटोप्टेरस, नियोसिरेडोटस, टोडस, लेपिडोसाइरेन, ये 3 समूह आते हैं लंग फिश में के समूह में। और सार्डिनेला जो होता है फुफ्फुस मछलियों के समूह में नहीं आता। सार्डिनेला नहीं आता, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? सार्डिनेला लंग फिश नहीं है। बस इसके बाद हम लोग एम्फीबिया के क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।